students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज परसेंटेज. परसेंटेज के बारे में हम अपनी 4th 5th क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं. ओके, तो परसेंटेज में क्या करते हैं हम? परसेंटेज मीन्स फुल. अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 is called percentage. न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंट. यानी कि आपको अगर कोई भी नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर में अगर 100 है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज. ओके, और जो उसके ऊपर न्यूमरेटर में आपको दिया होता है वो होती है रेट परसेंट. द सिंबल दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द परसेंटेज. ओके, फॉर एग्जांपल 25%. 25%. ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये न्यूमरेटर है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द रेट परसेंट. Okay, and upon 100 this is called the percentage. That means न्यूमरेटर में जो है वो हमारा रेट परसेंट है और अपॉन 100 दैट मीन्स कॉल्ड द परसेंटेज. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन. यानी कि जब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होता है, लाइक आपको दिया हुआ है 25%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो द फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू रिमूव दिस परसेंटेज साइन. और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 100 लिखना पड़ेगा. ओके, देन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. वो हो जाएगा हमारा 1/4. ओके, यानी कि किसी भी नंबर का अगर 25% निकालना है तो वो उस नंबर का 1/4 होगा. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज. यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. लाइक 4/5 आपको दिया हुआ है. ओके, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 400/5. इसको कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 80. दैट मीन्स ये कितना है? 80%. यानी कि जब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. और जब आपको परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो परसेंटेज का सिंबल रिमूव करके आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 100. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज डेसिमल. यानी कि गिवन परसेंटेज को आप डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? टू एक्सप्रेस अ परसेंटेज एज अ डेसिमल, डिवाइड द परसेंटेज बाय 100, रिमूव द सिंबल एंड एक्सप्रेस. ओके, लाइक इट इज गिवन टू यू 57%. तो हमने क्या किया? परसेंटेज हटाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा? 100. इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए सीधे 2 0 तो 1 2 यू विल पुट अ डेसिमल बिफोर 5. तो ये हो गया हमारा इसका डेसिमल फॉर्म. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज परसेंटेज. यानी कि आपको डेसिमल में अगर फॉर्म में दिया हुआ है उसको परसेंटेज में चेंज करना. 0.63 आपको दिया हुआ है, आपको इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज फॉर्म में. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल, तो ये होगा 63/100. और हमको अच्छे से पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 100 है दैट मीन्स वो परसेंटेज ही है. या इसको 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? सेम आंसर. इट विल बी 63%. बट अगर आपको दिया है 0.630 तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिमूव द डेसिमल. 3 zeros will be there multiplied by 100. तो अब देखिए 2 0 से 2 0 कट हुई और इससे ये कट हुआ. दैट मीन्स ये भी कितना है? 63%. ओके, यानी कि आपको डेसिमल रिमूव करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? अगर कोई भी चीज है उस पे आपको जो छूट दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. द प्राइस रिटन ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स मार्क्ड प्राइस. यानी कि किसी भी चीज पे जो उसका प्राइस लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस. इट इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ये जो उसकी एक्चुअल प्राइस होता है उससे हायर होता है. ओके, द डिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट. जो उसके मार्क्ड प्राइस में डिडक्शन की जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस. The difference between the marked price and the discount is called the selling price of the article. यानी कि marked price क्या है?
जो उस चीज पे लिखी हुई है वैल्यू। सेलिंग प्राइस क्या है, जो डिस्काउंट देने के बाद जिस वैल्यू पे वो उसको सेल आउट कर रहा है। ओके, तो एसपी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउंट. Discount is expressed as a percentage of the marked price, then it is called the discount percentage. Okay, so how you will calculate it? Discount percent निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट की आपको वैल्यू दी गई है, मान लीजिए डिस्काउंट की वैल्यू हमारी क्या है 25 और एमपी हमारा क्या है 200 इंटू 100. ओके, ये इसको 20 मान लीजिए, तो कट 20 विद 20, 2 इंटू 10. इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पे हमें डिस्काउंट कितना है 10% डिस्काउंट है, बट 10% की वैल्यू कितनी है 20. नेक्स्ट, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है और मार्क्ड प्राइस दिया है, तो आपको अगर एसपी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, सी एसपी इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस क्या है हमारा 200, 100 माइनस 20 अपॉन 100. अब मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी है, मैंने क्या लिखा है, ये परसेंटेज लिखा है. ओके, सो इट विल बी 200 इंटू 80 अपॉन 100. कैंसिल दिस, 8 2 जा 16, 160. ओके, यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने रुपए में उसको बेचता है 160 में, बट उसका मार्केट प्राइस क्या है हमारे 200. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि एक ही चीज पे जब आपको 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है. लाइक इसको निकालने का तरीका क्या है, 100% माइनस सेकेंड डिस्काउंट. सो लेट अस अज्यूम कि दोनों डिस्काउंट हमारे क्या है 20% है, तो 100 माइनस 20, 100% माइनस 20% ऑफ 100% माइनस 20% ऑफ एमपी. एमपी मैंने मान लिया 1000. ओके, सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट, ये आया 80% इंटू 80% इंटू 1000. सो परसेंट हटाने के लिए आप लिखेंगे 1000 और सॉरी 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 1000. So cut these two 0, 1 0, 1 0 and this into this. So your answer will be 640. यानी कि 640 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, जो आप 1000 में से माइनस करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, एसपी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज इफ देयर इज नो डिस्काउंट गिवन देन द मार्क्ड प्राइस इज द सेलिंग प्राइस. अगर आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो जो उसमें मार्क्ड प्राइस होता है वही आपका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट इज टैक्स, सेल्स टैक्स. फर्स्ट इज सेल्स टैक्स. टैक्स कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं. ओके, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड हो गया, जीएसटी हो गया. सो फर्स्ट वन इज सेल्स टैक्स. इट इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है ऑन द सेल ऑफ गुड्स. जो उनकी खुद की स्टेट होती है वहां पर, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं. ओके, कलेक्टेड फ्रॉम द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर. अब सरकार किनसे लेती है, ये शॉपकीपर से, और शॉपकीपर किससे लेता है, कस्टमर से. एंड गिवन टू द गवर्नमेंट. इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उस चीज का, उस पे ये कैलकुलेट किया जाता है. नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड टैक्स. ये क्या होता है, गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स को चेंज करके क्या कर दिया, वैल्यू एडेड टैक्स. ओके, सो इट इज ऑल्सो इम्प्लाइड बाय द गवर्नमेंट इन रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स. इन वैल्यू एडेड टैक्स एवरीबडी, यानी कि हर एक को ये टैक्स पे करना पड़ता है. पहला मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो उस चीज को बना रहा है, रिटेलर जो उस चीज को बेचता है. ओके, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दिस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में आपने सुना होगा, हर एक चीज पे इंडिविजुअल तरीके से जीएसटी लगी होती है. ओके, मतलब वो प्राइसेस उसमें गुड और सर्विस के इंक्लूड होते हैं, उसके बाद ही उसको सेल किया जाता है. और इसके अंदर ये कौन कौन से टैक्स को रिप्लेस करता है, वैट एंड एसटी को. सो सेल्स प्राइस आप कैसे निकालेंगे, टैक्स का जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है, लाइक इफ इट इज गिवन 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू, अगर एसपी है आपका 1000. ओके, सो ये हो गया हमारा 100, यानी कि सेल्स टैक्स कितना है आपका 100. तो जो आपकी बिल अमाउंट बनेगी एसपी 1000 प्लस उसमें ये 100 ऐड करके आपको उसका पेमेंट करना होगा. ओके, नेक्स्ट, व्हेन एसपी इज गिवन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड वैट.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज गिवन टू यू, एसपी है हमारा 1000. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट 100 अपॉन 100, टैक्स इसने लगाया 25%. ओके, इनटू 1000 इक्वल्स टू 100 अपॉन 125 into 1000. So let's calculate 25 fours are 25 fives are, and here it will be 200 and 4 twos are 800. Means actual price क्या है उसका 800. Okay, but GST लगने के बाद उसका प्राइस एक्चुअल प्राइस उसका क्या है 800, but he is paying 1000. SP क्या है उसका सेलिंग प्राइस 1000. That means उसने GST कितनी लगाई है 200. Okay, so next is here also you can see GST amount, GST percent over 100 into original. So GST, let's assume GST है 25%. Okay, so it will be 25 upon 100 into original price क्या 800. तो cut these zeros, 8 5s are 40, 4 8 2s are 16 and 4 20. ये देखिए 200 आ गया ना, यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या था कम, उसके अंदर जीएसटी ऐड करके आप उसकी बिलिंग करेंगे. ओके, जीएसटी क्या होती है ऐड, डिस्काउंट क्या होता है माइनस. नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. इन सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट अर्न्ड ड्यूरिंग ईच पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट. while calculating interest the principal remains constant throughout. जब आप सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है सेम. ओके, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पे P क्या है प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम. लाइक अगर आप किसी से 1000 रुपीज लेते हैं उस पे वो 10% रेट से आपको देता है, और कितने साल के लिए दिया उसने 1 साल के लिए. तो हाउ यू विल कैलकुलेट द SI लाइक दिस, कट दीज 2 0, दैट मीन्स 100 रुपीज पर मंथ आपको उसको कितना पे करना है 100 रुपीज. ये जो प्रिंसिपल है ये थ्रू आउट द ईयर चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. बट व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड not only on the principal amount of the investment but also on the interest earned that is assumed to have been reinvested at the same time. In this the money earned as interest become a part of the principal. अब compound interest में हमारा क्या होता है, principal हर साल change होता रहता है. ओके, कम होता रहता है एक तरह से. So when the interest is added to the principal at the end of each year, the interest called compound. तो उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि हर एक साल वो ऐड होता रहता है, उसमें प्रिंसिपल्स चेंज होता रहता है. एसआई में हमारा प्रिंसिपल क्या रहता है कांस्टेंट. तो अमाउंट निकाल के आने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100n. यहाँ पे P क्या है हमारा प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज द टाइम. सो हाउ यू विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट? फर्स्ट आपको अमाउंट ऐसे निकालनी होगी, उसमें से आपको प्रिंसिपल माइनस करना होगा, देन यू विल गेट द compound interest. Next is applications of compound interest. First is appreciation. The relative increase in quantity or entity is called growth. If the value of particle appreciate or increase at R% per annum, then the value A after n years is given by A equals to P into 1 plus R upon 100n. This is principal, rate of interest, time. एप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू इंक्रीज होना. ओके, जैसे हमारे रुपीस की वैल्यूज इंक्रीज हो तो वो क्या कहलाएगा उसकी वैल्यू. ओके, तो वो कहलाएगी एप्रिसिएशन, और अगर उसकी वैल्यू डाउन जाती है तो वो क्या कहलाएगा डेप्रिसिएशन. उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या करना होगा, हमें माइनस का सिंबल यूज, और इसमें एप्रिसिएशन में प्लस का सिंबल हम यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स डू सम क्वेश्चंस. Which of the following is correct? First one is discount is always deducted from the cost price. Okay. Next is discount leads to loss in a transaction. Third is discount reduce the selling price of an article. Yes, this is the right one. यानी कि discount क्या करता है, जो आपका selling price है उसको reduce करता है. तो option number C is the correct option. Next is if 120% of X is 36, 120% of
x is equals to 36. So first you will solve it. परसेंटेज हटाने के लिए आप लिखेंगे 100 into x equals to 36. x हमारा यही रहेगा, this fraction will go that side and ये क्या हो जाएगी, reciprocal. Cut this, 12 ones are 12, 12 threes are. So x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 30. Then find 20% of x, यानी कि 30 का क्या निकालना है आपको, 20%. Okay, so let's calculate 20% of 30. Okay, cut these two 0 and the answer will be 6. So what is the answer? Option number C. Next is find compound interest on 2000 for 2 years, 4% per annum compounded annually. अब compound interest निकालना. ओके, compound interest का फॉर्मूला हमारा क्या था, a minus p. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको a कैलकुलेट करना पड़ेगा. a का फॉर्मूला था हमारा p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n. So what is p given to us? 2000 into 1 plus r is 4 upon 100 and the time is given 2 years. 4 ones are 4 and here it will be 25. Okay, so 2000 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80 एंड देन 5 की टेबल पे कट कर लीजिए इसको. 5 5 are 25 and 5 1s are 5, 5 6 are 30. Now let's calculate 26 multiplied by 26. 6 6 are 36, 3 6 2s are 12 and 12 24 and 3 27, 2 2 2s are 4 and 2 6. एंड अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 16 से. तो 6 7 6 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 6 are 36, 3 6 7s are 42, 45, 4 6 6 are 36 and 4 40, 6 7 6 6 1 8 10. तो हमारे पास क्या आ गया, ये 10 8 1 6 divided by 5. It will be 2, 5 ones are 5, 5 6 are 30, 5 3s are 15 and 20. Okay, so now we have to calculate the CI. तो A क्या है हमारा 2163.20 and P कितना है हमारा 2000 and the answer will be 163.20. That is option number D. Okay, so next question is the price of induction cooktop. यानी कि हमें इंडक्शन जो कुकटॉप है उसका प्राइस दिया हुआ है. ओके, इज 2250. द जीएसटी चार्ज्ड ऑन इट एट द रेट ऑफ 18%. फाइंड द अमाउंट दैट विशाल विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. अब जीएसटी मैंने आपको क्या बोला था, ऐड होती है, तो इस पे पहले हम जीएसटी का निकालेंगे. ओके, कितना निकलता है प्राइस. इट विल बी इनटू 18 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल करेंगे. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 25 and here it will be 9. Then 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 5s are 45, 4 9 4s are 36 and 4 40. That means जीएसटी कितना लगा है 405 एंड हमारी अमाउंट क्या दे रखी है इसकी 2250. एक्चुअल बिलिंग प्राइस निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे आप, ऐड. इट विल बी 5 5 6 and 2 2655. That means option number D will be the correct answer. Now next is a crockery set marked at 400 is sold for 2500. Find the rate of interest. Rate of discount. So first of all marked and SP का difference निकालिए. 4000 minus 2500. It will be 0 0 5 and 1. 1500. Okay, difference is 1500. We have to find out the rate of discount in percentage. Okay, तो इसके नीचे आएगा हमारा marked price into 100. So cut these 0. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 55. Sorry, 5 5s are 25. 75 upon 2, that will be 37.5%. Okay, option number D is the correct answer.
Now let's move to the exercise. Mr. Raman purchased sewing machine for 8850 with GST and sold it to the customer for 10300 with GST, and the rate of the GST is 18%. Okay, so first of all, we don't know the value, so let us assume it is X. So it is X plus what is the GST? 18% over 100 is equals to 8850. So we will solve it. It will be 100x plus 18 upon 100 equals to 8850. Then it will be 118 upon 100x equals to 8850. अब ये आप जो है इक्वेशन यहाँ ले जाएंगे हम फ्रैक्शन, तो इट विल बी 8850 मल्टीप्लाइड बाय 100 upon 118. Okay, so you will solve it now. It will be, sorry, it will be X also. On the table of 2. 2 5s are 10 and 2 9s are, 2 4s are, 4s are, 2 2s are 4 and 2 5s are. Okay, so now 59. You will get here 4425 into 100 upon 59. So now we will cut it. It will be 75. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 7500. So here we are getting the amount 7500. अब इसमें से आप क्या करेंगे? 8850 में से 7500 आप माइनस करेंगे. ओके, इट विल बी 8 minus 5 3, 8 minus 7 1, 1350. ओके, सो जीएसटी की अमाउंट कितनी आ गई हमारी? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the compound interest on 8000. Okay, compound interest on 8000 for 3 years at 15% per annum compounded annually. That means P हमारा क्या है? 8000 and rate of interest क्या है हमारा? 15% and the time is 3 years. So first of all, जब भी compound interest निकालना है तो we have to find out A for that. तो A निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 8000 into 1 plus 15 upon 100 and time is 3. Okay, so 8000 इसको कट करेंगे 5 3s and 5 20, तो ये आएगा 23 upon 20 का क्यूब. Okay, so when you will solve it, 8000 into 23 upon 20, 23 upon 20 and here it will be 23 upon 20. So ये 3 0 से कट हो जाएंगी. ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये भी कट हो गया. When you will multiply it, you will get 12167. Okay, तो ये आया है हमारा compound interest. So what we have to find out? Compound interest. Sorry, ये आया है हमारा A. तो A में से क्या माइनस करेंगे हम? P. P की वैल्यू कितनी है हमारी? 8000. So 7 6 1, 12 minus 8 4, तो 4167. That means option number C is the correct answer. Okay, ऑप्शन देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 12167 भी दिया हुआ है, बट हमें क्या फाइंड निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो वो माइनस करके आएगा हमारा. ओके, नेक्स्ट इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कुकिंग सेट इंक्लूडिंग 7% of VAT is 6302.30. So what's the original price of the cooking set? Okay, so original price we don't know. X plus 7%, so 7 upon 100 into X is equals to 6302.30. Okay, solve करेंगे इसको तो आएगा 107 upon 100 X equals to 6302.30. Now take the fraction on the other hand side. 30, remove the decimal and here it will be reciprocal and 107. ये दोनों कट हो जाएंगे. So when will you cut? You will get 1 and here you will get 5890. यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5890, जो कि है ऑप्शन नंबर बी हमारा. So this is the right answer. Next is a shopkeeper announced a discount. यानी कि वो एक डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का? 20% for all the items.
Rekha bought a sari for herself and got a discount of 1150. What was the least price of the sari? Least price का मतलब क्या हो गया? Mark price. Okay, both are same thing ना. So हमें क्या find out करना है? Mark price. So formula क्या था हमारा? Discount percent is equals to discount upon MP into 100. So now put the values in it. Discount percent क्या है? 20 equals to what is the discount? 1150. We don't know the MP. Okay, into 100. Now solve it. 20 upon 1150. Sorry, you will take the MP on that side and 20 will come here. MP is equals to 1150 upon 20 into 100. So 1 and here it will be 5. 0, 5 5 is a 25, 2, 5 1 is a 5 and 2 7 and it will be 5750. यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 5750, ऑप्शन नंबर ए. ओके, यानी कि मार्केट प्राइस इतना था और डिस्काउंट कितना मिला? 1150 का. नेक्स्ट इज a man borrowed 4000 at 10% per annum compound interest. At the end of each year he has repaid rupees 1000. So the amount of money he still incurs after the third year. यानी कि 3 साल के बाद का अमाउंट बताना है. So I told you that compound interest में क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है. Okay, first of all take 4000. So 4000 into 1 plus 10 upon 100. So we will take for the first year minus 1000 because he is paying 1000 each year. 4000 into, here it will be 11 by 10. Okay, ये 0 से 0 कट होगा, minus 1000. So what will you get here? 4400 minus 1000. So when we will minus it, we will get 3400. यानी कि अब सेकेंड ईयर का जो है हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? सेकेंड ईयर प्रिंसिपल विल बी 3400. अब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे. ओके, सेकेंड का 3400 इंटू 1 प्लस परसेंट रेट विल बी द सेम एंड टाइम पीरियड विल बी सेम. हर एक साल के लिए हम काउंट कर रहे हैं. ओके, तो माइनस 1000. सो इट विल बी 3400 इंटू 11 upon 10 minus 1000. So cut the 0. 34 into 11. 4, 3 and 4, 7 and 3. 374. It will be 3740 minus 1000. जब आप इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो you will get 2740. अब जो 2740 है ये हमारा क्या हुआ? थर्ड ईयर का. ओके, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या आया? 2740 रुपीज. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट आफ्टर 3 years. तो थर्ड ईयर का भी निकालना पड़ेगा आपको. ये 2740 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर सेम एज 1 माइनस 1000. सो हेयर व्हाट विल यू गेट? 2740 multiplied by 11 by 10 minus 1000. 0 से 0 cancel. So you have to multiply 274 by 11. 11 4s are 44. 77 and 4. 11 7s are 74. 77 and 4 will be 81. 8. 11 2s are 22 and 2 30. Okay, you will get here 3014. अब इसमें से आप 1000 माइनस करेंगे. ओके, सो 3014 minus 1000. It will be 02. That means after 3 years it will be 2014. Option number C is the correct answer. Okay. Compound interest में क्या हो रहा है हमारा? हर साल change हो रहा है and he is paying 1000 rupees also per year. Next is read the following statement carefully and select the correct option. First one is if 70% of the students in a school are boys, the number of girls is 504. यानी कि टोटल कितना होता है हमारे पास? 100%. तो 70% बॉयज हैं, दैट मीन्स 30% ऑफ x इज इक्वल्स टू 504. 30 upon 100 into x will be 504. x will be 504 into 100 upon 30. Cut the 0. 3 ones are 3.
3 1s are 3, 20, 6 3s are 18, 6 8s are 24. So it will be 1680. यानी कि boys कितने हैं? 1680. Okay. Then the number of boys is 1176, but we are getting 1680. So ये x की वैल्यू है हमारी. 70% are boys. So 168 into 7. 8 7s are 56. 5 7 6 are 42 and 5 47. 4 7 1s are 7 and 4 11. 1176. He is also saying that means it is true. Next is, if the marked price of a pent is 2250, यानी कि MP कितना दिया हुआ है? 2250, and the shopkeeper allows a 12% discount on it, then the selling price we have to tell. Okay, so marked price is this, percent is this. So 12% is equals to, we don't know the discount rate, MP into 100. Okay, so 12% की जगह आप 12 ही लिखेंगे. 12% is equals to, D is not given. What is MP? 2250 multiplied by 100. Okay, so 12 upon 100 into 2250. Cut the 0. 2 6s, 2 5s, 5 4s and 5 5s. Now multiply it. 6 5s 30, 6 4s 24 and 3 27. That means 270 क्या है इसका? डिस्काउंट है. ओके, सो यू हैव टू माइनस 270 फ्रॉम 2250 टू गेट द सेलिंग प्राइस. 270. It will be 0. 15 minus 7 will be 8. 11 minus 2 will be 9 and here it will be 1. तो ये आ रही है हमारी सेलिंग प्राइस, बट ही इज सेइंग 2000 आएगा. दैट मीन्स इट इज false. First is true and second is false. Option number C. Statement 1 is true and statement 2 is false. That means option number C is the correct answer. Next is, fill in the blanks and select the correct option. If 27% of x is 108, then find the value of x. So let's calculate. 27% of x is equals to 108. So x equals to 108 into 100 upon 27. Cut on the table of 3. 3 9s are, 3 3s are 9 and 3 6s are 9 1s are 9, 9 4s are, and what is the value of x? 400. Now check the options. Option number B. Only option number B is having 400. That means rest of the options are wrong. Option number B is the correct answer. Okay? आपको फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. Next is, read the statement carefully and state T for the true and F for the false. First one is 12% of 240. So 12% of 240 is equals to X percent of 720. अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4. ओके, कट करेंगे इसको. 2 6 and 2 सिंपली कट कर देते हैं. ओके, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, बिकॉज बोथ आर सेम. तो 12 अपॉन 100 इंटू 240 इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू 720. ओके, कट दिस. नाउ यू हैव टू ब्रिंग दिस एट द डिनोमिनेटर. x हम वही रखेंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. सो कट द 0 विद द 0. नाउ कट ऑन द टेबल ऑफ 6. 6 2s are 12, 6 1s are 6 and 6 2s are 12, 12 1s are 12, 12 2s are 24. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4. सो ये क्या है हमारा? ट्रू. सो चेक द ऑप्शंस. ये दोनों फॉल्स लिखे हुए तो ये गलत हो गए. अब ऑप्शन नंबर ए और डी में से हमारा आंसर निकालना हमें. डिस्काउंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. नो, इट इज रॉन्ग. सो इट इज फॉल्स. सी, ट्रू, फॉल्स. ऑप्शन नंबर डी, this is wrong. So option number D is the correct answer. Next is, match the following and select the correct option. If SP is 72 and discount is 8, so find the discount percentage. Okay, so here SP is given to us. First of all, discount percentage निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? Discount
percentage is equals to discount upon MP into 100. Okay, so discount percent is not given to us, discount is 8, MP is also not given to us, into 100, but SP is given. Okay, SP क्या होता है हमारा, डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो सिंपली यू कैन राइट कि हमारा यहाँ पे MP क्या हो जाएगा, 72 प्लस 8 इट विल बी 80. ओके, सो MP की वैल्यू 80 आ गई है हमारे पास. डिस्काउंट परसेंट इज नॉट गिवन, डिस्काउंट इज 8, MP is 80 into 100, cut the 0, 1. So what is the discount percent? Discount percent is 10. That means here you will write R. Now check the options. Here it is P, here it is S. Both are wrong. तो R वाला option हम check करेंगे. Next one is given to us when MP is 3500, discount is 2%, SP find out करना. Okay. So MP is 3500. Discount percent equals to discount upon MP into 100. Good. Now take this here. So discount price क्या आ गया हमारा, 35 into 2, 70. Okay. जब आप marked price में से 70 माइनस करेंगे तो what will you get? 0, 10 minus 7, 3, 4, 3, 3430. That means इसका आंसर क्या होगा हमारा, Q. तो check the options again. R के बाद Q, C में है वो, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. So the next question is at what rate of simple interest per annum does the interest on 1200 in 2 years equal to the interest of rupees 600 in 4 years at 7/2% per annum. यानी कि उसने हमें दो अलग अलग क्वांटिटीज दी और रखी है और हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें हमें क्या नहीं दे रखा, प्रिंसिपल. सो लेट अस अज्यूम के x हमारा प्रिंसिपल है. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन टू अस इन इट, तो हम मान लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, R. ओके, अपॉन 100, और ये किसके इक्वल है, हमारे सेकंड वाले के. तो इक्वल रखेंगे इसको 600 into 4 into 7 upon 2. Here it will be 100 into 2. So cancel it. 20 with the 20. Here 2 1s are 2 and 2 3s are. अब R हम यहीं पे रखेंगे and 3 into 4 into 7 upon 12 into 2. इसको हम सॉल्व करेंगे. 3 1s are 3, 3 4s are 12. 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, तो what will be the answer? R will be 7/2%, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर A. Okay, next question is if 1600 becomes 2000 in 2 years at a certain rate of compound interest, then what will be the sum after 4 years? Okay, first of all as you can see rate of interest नहीं दे रखा है हमें. Okay, so 1600 क्या है हमारा, principal and 1 plus R is not given, and what is the time period, 4 years. but हमें क्या दे रखा है इसमें, अमाउंट, सॉरी आफ्टर 2 years अमाउंट कितनी दे रखी है हमको, 2000. तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं. 1600 को यहां ले जाइए, 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 1600. कट 20 with these 20, 4 5s and 4 4s. तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5/4. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द सम आफ्टर 4 years. तो 4 years के बाद वो हमसे पूछ रहा है. ओके, तो 1600 into 1 plus R upon 100 after 4 years. Okay, when you will solve it, 1600 into 1 plus R upon 100 into 1 plus R upon 100. इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे. Now put the value of 1 plus R upon 100 square, 5/4. Okay, so 1600 into 5/4 into 5/4. कट कीजिए, it will be 400 and 4 1s are 4, it will be 100. तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 5s are 25 and into 100 2500, जो कि है हमारा ऑप्शन D. Okay, now the next question is a man buys a plot of agriculture. So वो कितने में खरीदता है उस प्लॉट को,
for 3 lakh. He sells 1/3 at a loss of 20%. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 1/3 कितना होगा हमारा? 3 लाख का 1/3. ओके, 1 लाख हो जाएगा. So here I am writing 1/3 is equals to 1 lakh. Now he is again saying 2/5 at the gain of 25%. So 2/5 of 3 lakh. Okay, 5 6 are 30 and 4 0, 6 2 are 12 and 4 0. यानी कि 2/5 कितना हो गया हमारा? 12 and these 4 0. Okay. So now we know that 1/3 है जो उसने कितने परसेंट लॉस पे किया? 20% पे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 lakh into 100 minus 20 upon 100 plus. Now again at the gain of 25%, 2/5. तो यहां पे पहले मैं लिख दूंगी 100 plus 25 upon 100 and the 2/5 will be 1240. Now solve it. 1 lakh multiplied by 80 upon 100 plus 120,000 into 125 upon 100. Okay, cut these two zeros. Now what will you get here? 80,000 plus 125 into 12. 12 5s are 60, 6, 24 and 6. 24 and 6, 30. 12 2s are 24, 33, 12 1s are 12 and 3, 15. Okay, here you will write 1500 and these two zeros you will include. Okay, now you will add it 80,000. So you will get 0 0 0 0, 8 and 5, 13 and 2. So this is the amount. Okay, so he is again asking at what price must he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%. So इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस है जो नहीं पता. So we will assume कि सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है? X. Okay. So X plus remaining part उसने जितना सेल कर दिया उसकी अमाउंट क्या मिली उसको? 23,000. Okay. And total पे उसको कितना चाहिए? 10% profit. So here it will be 100 plus 110 upon 100 into 3 lakh. Okay, total पे उसको कितना profit चाहिए? 10%. So here you will solve it like this. 23 equals to 110 upon 100 into 3 lakh. Okay, cut the two zeros. Now what will you get here? Multiply it. X plus 23,000 4 times. Now multiply 33 and 4 zeros. Okay, 2 and 1 3 zeros. Now when you will 110 0 and okay, X equals to 2 3 4 zeros minus 3 3 4 zeros. Okay, because 110 is there, you will multiply it by 300, we will get this term. Okay, minus करेंगे जब हम इसको तो क्या आएगा हमारे पास? 3 3 4 times 0 minus 2 3 0 0 0 0 and what will you get here? 1 lakh. ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? 1 लाख. यानी कि जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसको 1 लाख पे सेल करेगा तब क्या आएगा? 10% प्रॉफिट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. Okay, now the next question is a sum of 3,000 is partly lent at 3% per annum simple interest. Okay, and 7 by 2 years. So 3,000 and partly as 2% per annum. A sum मतलब जो जोड़ है उसका. Okay, कितना है? 3,000. So इसका मतलब एक वैल्यू हमें पता नहीं है. We will see that is x. So x into it is given to you 3% for 7 by 2 years. So 3 into 7 by 2, 100 into. Now sum he is saying, तो second term अगर एक x है दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? 3,000 minus x. Okay, and
परसेंट इज गिवन 2 एंड ईयर्स आर गिवन 4 अपॉन 100. तो इनका सम है जो टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिल रहा है 280. इट विल बी इक्वल्स टू 280. नाउ सॉल्व इट. x into 7 3s are 21 upon 200 plus 4 2s are 8 into 3000 minus x upon 100 equals to 280. Now take the LCM. It is 200. It will be 21x plus 16 into 3000 minus x equals to 280. Okay, now take that number there. 21x plus 16 into 3000 minus x equals to 280 into 200. Okay, now solve this. 21x plus 16 3s are 48,000 minus 16x is equals to 0 0 0. 8 2s are 16 and 5. Okay, so now as you can see 21 minus 16 will be 5x equals to 5 6 000 minus 4 8 000. Okay, here you will write 16 minus 8 8. So यहाँ पे 0. So you have to find the value of x. 8,000 upon 5. So 5 ones are 5, 5 ones are 5, 3, 5 6 are 30 and 1600. So as you can see option number A will be the correct answer. Okay. So what is our next question? At what percent above CP must an article be marked so as to gain 52%? यानी कि एक आर्टिकल पे वो क्या मार्क करे कि उसको कितना मिले गेन 52%. ओके, आफ्टर अलाउइंग अ कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 5%. यानी कि उसको पहले क्या करना है, उसको 5% का डिस्काउंट देना है, बट उसको गेन कितना होना चाहिए 52% का गेन होना चाहिए. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज अबव द सी. सो इन दिस एज यू कैन सी एसपी इज नॉट गिवन टू अस. ओके, तो हम सोच लेते हैं वो क्या है हमारा एक्स. नाउ ही इज सेइंग कि गेन कितना होना चाहिए 52% होना चाहिए और डिस्काउंट कितना 5%. तो एसपी क्या हो जाएगा, अगर डिस्काउंट 5% है तो एसपी विल बी 95% ऑफ एक्स. ओके, सो ये क्या हो जाएगा 95x अपॉन 100. ओके, यू कैन कट इट नाउ ऑन द टेबल ऑफ 5. 5 ones are 5, 45, 5 9s are and 5 2s are 10, 9 by 20x. आगे ये कह रहा है उस पे गेन कितना चाहिए, उसको 52% का गेन चाहिए. तो हाउ यू विल सॉल्व इट, 19 अपॉन 20x into 100 SP is equals to CP is equals to x हमारा क्या है मार्क्ड प्राइस. ओके, सो CP इक्वल्स टू 9 अपॉन 20. 9 अपॉन 20 क्या है हमारा SP into 100. अब प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 52. सो नाउ व्हाट यू कैन डू, 21 are 20 and 25 are. ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम. 9 5 are 45, 4 5 ones are 5 and 4 9. So 95 upon 152x. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई CP की. So by solving it you can get this number. अब इसको 19 के टेबल पे कट कर दीजिए. It will be 5/8. So what you are getting here 5/8x. Okay, but what we have to find, we have to find out the required percentage. So required percentage will be MP minus CP upon CP into 100. Okay, so now how you have to do it, MP minus CP यानी कि x minus में 5/8x equals to here CP you will write 5/8. Okay, CP कितना है हमारा 5/8x. Now solve it. It will be 3/8x upon 5/8x. x से x कैंसिल हो जाएगा, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो you will get 3 upon 5. We have to find out the percentage. So multiply it by 100 and you will get here 60%. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन इज सुमित बॉट राइस वर्थ 750 एंड स्पेंड ₹15 ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग. यानी कि उसको उसकी वैल्यू कितनी पड़ गई 800 रुपीज. ओके, नाउ ही सोल्ड 3/4 ऑफ इट एट द लॉस ऑफ 10%. यानी कि 3/4 ऑफ इट, 3/4 ऑफ द राइस at the loss of 10%.
10% की लॉस पे उसने किया, तो लॉस 10% है, दैट मीन्स इनटू 90 अपॉन 100. ओके, नाउ नेक्स्ट एट द रिमेनिंग एट द गेन ऑफ 10%. अब 3/4 सेल कर दिया, रिमेन कितना रहा 1/4. 1/4 कितने पर 10% गेन, दैट मीन्स 10% गेन कितना हुआ 110 ओवर 10 और इनटू प्राइस हमारा क्या है 800. ओके, नाउ सॉल्व इट. cut this 0 with this 0. Now you will get here 9 3s are 27, 10 4s are 40 plus cut 0 with the 0, 11 upon 40 into 800. Got it? Now when you will add it, so you will get 38 upon 40 into 800. So cut the 0, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 20, 8 2s are 16, 3 2s are 6 and 1 7, 760. यानी कि प्राइस उसका कितना पड़ा 760, बट बेचा कितने में उसने 760 में. सेलिंग प्राइस वाज 760 एंड कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा 800. तो लॉस कितना होगा उसको, लॉस विल बी 800 माइनस 760 इक्वल्स टू 40, यानी कि 40 रुपीज का क्या हुआ उसे लॉस. एंड ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज read the given statement carefully and select the correct options. First one is a person invested 1/5 of the capital at 5% per annum, 1/6 capital at 6% annum and the rest at 10% per annum simple interest. Okay, first of all we don't know the value. Okay, so first of all उसने क्या है invested 1/5 of the capital, यानी कि x का 1/5 एक साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका उसमें 5. ओके, एंड हियर इट इज 100 एंड द नेक्स्ट वन ही सोल्ड एट, यानी कि x into 1/6. नाउ इन द सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 into 100 एंड ही इज सेइंग रेस्ट उसने कितने में किया 10% में. सो रेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी विल सॉल्व इट. ओके, x into 1/5 into 5 into 100 plus next term is x into 1/6 into 6 into 100 plus now we don't know the term पता नहीं है हमें, ये पता है एक ये है जो x है. ओके, सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x माइनस x/5 और माइनस x/6, यानी कि 1/5 और 1/6 उसमें से माइनस करेंगे हम, और ये उस पे 10% पर एनम पे इंटू 10/100. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा x/100 प्लस 6 से 6 कैंसिल x/100 प्लस नाउ एज यू कैन सी 6 5s are 30, सो यहां क्या आएगा 30x minus 6x minus 5x upon 30 into this 0 to 0 cancel 1/10. Okay, now solve it. x/100 plus x/100 plus now 30, 6 and 5 11, 30 minus, we have to minus 30 minus 11 will be 2 minus 1 19, it will be 19/30 into 1/10. Okay, so now let's take the LCM. First I will write the term again, x/100 plus 19/300. तो LCM क्या आएगा हमारा 300 and ये equal किसके है 150 के, it is given ना 150, so here it will be 3x plus 3x plus 19x. Okay, it will be equals to 130. So now 3 and 3 6, 19 plus 3, sorry 19 plus 3 will be 22, 22 2 and 3 25x equals to 150 into 300. So the value of x will be 150 into 300 upon 25. So cut कीजिए 25 1 सा
25 ones are and 12. Now 15 into 12. 15 multiplied by 12. 12 fives are 66. 12 ones are 12 and 6, 18. That means 1800. The capital will be 1800. That means it is true. Okay? ये सही है हमारा. These questions, I know these questions are very lengthy, but we have to do the calculation very perfectly. Next is Suresh and Naresh borrowed 62500 and 60,000 respectively. Suresh ने कितने लिए? 62,500 and Naresh 60,000 for a period of 2 years. Okay. Now Suresh paid simple interest. First of all Suresh का देखिए. He paid simple interest, that means 62500 into what is the simple interest rate? 4 for 2 years upon 100. Cut the values like this. 4 2s are 8, so 625 8s are 8 5s are 40, 4 8 2s are 16 and 4 20, 2 8 6 are 48. So simple interest is 5,000. Okay. Next, wherever Naresh paid compound interest at the same rate. अब नरेश ने क्या किया? Compound interest. Okay, so नरेश का लिखिए यहाँ पे compound interest. What was his price? 60,000 into 1 plus 4 upon 100 to minus 60,000. Sorry. Okay, now solve it. 60,000 into 4 ones are 4 and 25, it will be 26 upon 25 into 26 upon 25 minus 60,000. ओके, सॉल्व कर रही है. अब इसको 25 से कट करें तो 25 ones are, 25 twos are, 25 fours are, 2400. Okay, now cut it again on the table of 5. Here it will be 5 fours are 20, 40, 5 eights are 40, 480. On the table of 5 again, 5 nines are 45, 5 6 are 30. So what will you get here? 26 multiplied by 26. 6 6 are 36, 3 6 2s are 12, 12 24, 24 and 3 27, 2 2 2s are 4 and 2 6. Multiply it by 96. 6 6 are 36, 3 6 7s are 42, 45, 4 6 6 are 36 and 4 40, 9 6 are 54, 5 9 7s are 63, 63 and 5 68, 9 6 are 54 and 6 60. 6 9 8 4 6. So what are you getting here? 6 4 8 9 6. Okay, now you have to minus 60,000 from it. Minus it, and what will you get? 4896. Now what he is asking, so Suresh paid more interest by 104. So ये सुरेश का 5000 है and नरेश का कितना है? 4896. तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो what will we get? 4896. 10 minus 6 4 0 1. That means this is also true. यानी कि both the statements are true. Option number A will be the correct answer. Okay. So the next question is, the value of an article which was purchased 2 years ago depreciate at 12% per annum. If its present value is 9680, then the price at which it was purchased. यानी कि हमें वो बताना है. Depreciate का मतलब है उसका रेट गिर गया. Okay. So we don't know the value. So हम लिखेंगे x into. अब यहाँ पे depreciate हुआ है. So हम क्या लिखेंगे? 1 minus 12 upon 100. Depreciate में minus करेंगे हम. How many years are there? 2. It will be equals to 9680. अब इसको सॉल्व करेंगे तो x into 4 3s are 12 and 4 25. ओके, तो 25 और ये माइनस करेंगे तो एलसीएम लेके we will get 22 upon 5 9680. Now you will take the terms that side. 9680 multiplied by 25 into 25, because square दे रखा है तो 2 times हमको लिखना होगा. Okay, and when you will solve it, you will get 12500. That will be your answer. That is option number
B is the correct answer. Okay. Now the next question is, a man borrowed 4,000 rupees at the 10% per annum compound interest. Okay. At the end of each year, he has repaid 1,500 rupees. So now the amount of money he still owes after the third year. अब हमें वो बताना. Okay. So we have to take the amount. So you will write here 5,000 is P. तो 1 plus परसेंट कितना है 10 upon 100. एंड यहाँ पे हर एक साल के बाद अमाउंट चेंज होता है हमारा. वी नो दैट माइनस वो 1,500 रुपए हर बार वापस दे रहा है, तो वी विल माइनस इट. ओके. सो इट विल बी 5,000 into 0 से 0 कैंसिल, 11/10 माइनस 1,500. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया हमारा. ये 5500 माइनस 1,500. अब इसमें से ये आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 4,000. नाउ दिस वाज फॉर द फर्स्ट ईयर. अब सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल क्या बन जाएगा हमारा 4,000. अगेन 4,000 into 1 plus 10 upon 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेम है. सो आई एम राइटिंग हियर सिंपली 11 upon 10 माइनस अगेन 1,500. ये 0 से 0 कैंसिल हुआ. 4400 माइनस 1500. जब आप इनको माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट 0 0. 14 minus 5 9, 3 minus 1 2. तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2900. तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन. थर्ड ईयर में ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा. ओके. 11 upon 10 बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर सेम है हमारा. सो यू विल कट दिस. नाउ 29 into 11 99. 9 11 2 जा 22. 22 and 9 will be 31. So it will be 3190 minus 1500. अब 3910 में से आप 1500 माइनस करेंगे तो you will get 9. 11 minus 5 6. 2 minus 1 1. So you will get 1690. इसका मतलब एंड में उसको कितने रुपीज बचे हैं उसके थर्ड ईयर के बाद 1690, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी. Okay. Now the next question is, find the compound interest on 50,000 for 3 years. Compound interest. Okay. And the rate of interest being, अब यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों सालों में अलग अलग है. सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि हर एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है चेंज हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो ये आएगा हमारा 50,000 into 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10. तो 10 upon 100. हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे. ओके. बिकॉज हर एक साल की अलग अलग रेट दे रखी है और हम एंड में उसका बताएंगे क्या निकलेगा. तो इट विल बी 50,000 into ये बन जाएगा हमारा 11 upon 10. अगेन 1 0 कैंसिल और आपका आएगा 5530. ओके. ये हमारा क्या आ गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल. तो हियर आई विल राइट सेकेंड 55,000 into 1 plus. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेकेंड ईयर में हमारा 12 upon 100. ओके. कट कीजिए 4 3s are 12 and here it will be 25. So here you will get 55,000 into 51 and 3 25 and 3 will be 28 upon 25. इसको कट करेंगे तो 25 1s are 25 2s are 50. 25 2s are 50 and 20. Now multiply 8 2s are 16, 1 2 2s are 4 and 8 2s are 16, 20 1 2 2 2s are 4 and 2 6. So what will you get here 61600. तो ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर का. ओके. नाउ एट द थर्ड ईयर इट इज 15%. So 61600 into 1 plus 15 upon 100. तो कट करिए 5 3s and 20. ओके. तो 61600 into 23 upon 20. कट कीजिए इसको 0 से 0 कैंसिल. 2 1s are 2. 2 3s are 0 8 0. Now multiply it. 3080 multiplied by 23. 0 हम बाद में लिख लेंगे. ओके. 308 multiplied by 23. 8 3s are 24. 3 3s are 9. 8 2s are 16. 3 2s are 6. 4807. 7084. So here you will get 70840. So now what we have to find out? We have to find out the total interest he paid. So उसने रुपए कितने लिए थे 50,000 and फिर उसको चुकाने कितने पड़े 70,840. तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे. ओके. 50
20,000. So what will you get here? 04802. So it will be 20,840 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए. तो ये डिफरेंस आ गया. मींस इसने हमसे पूछा था 3 सक्सेसिव ईयर्स में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसने पैसे कितने लिए? 50,000 लिए. तो हमें बताना है उसने कितने ज्यादा पे किए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट ईयर का निकाला, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड. एज यू नो कि हमारा प्रिंसिपल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल चेंज होता रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में वो क्या होता है? चेंज नहीं होता है. ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर अवर सेशन. आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच.